हरे कृष्णा। चांदीपुर गांव में भोला नामक युवक अपनी माँ के साथ रहा करता था। वह मिट्टी के घड़े बनाता और उसे रोज बाजार में बेचने जाता था। और साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण का अनंत भक्त था। वह काम पे जाने से पहले और काम से लौटने के बाद भगवान श्री कृष्ण की आराधना और पूजा किया करता था। एक दिन जब वह घड़े बनाकर बाजार में बेचने गया तो उसके घड़े के सही दाम नहीं मिल पा रहे थे। जो भी उससे घड़े को खरीदने आ रहे थे वह उससे आधे दाम में खरीद रहे थे। मतलब जब भोला से ग्राहक पूछता कि यह घड़े कितने का है तो भोला कहता 20 रुपये का। तभी ग्राहक कहता नहीं, अगर तुम्हें 10 रुपये में देना है तो दो, नहीं तो मैं चला। अब भोला असमंजस में पड़ जाता रोज कि अगर मैं 10 रुपये में ना बेचूं तो मेरे एक भी घड़े ना बिकेंगे और खाने पीने पे भी आफत आ जाएगी और महंगा कोई खरीद नहीं रहा है। तो भोला बड़ा ही असमंजस की स्थिति में था, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि चलो कम से कम कुछ तो खा लेंगे, नमक रोटी ही खा लेंगे, उतने तक तो पैसे आ ही जाएंगे। यह सोचकर भोला अपना घड़ा 10 रुपये में बेच दिया। ऐसे ही रोज होता जा रहा था। तभी वह एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास आया और प्रार्थना की कि भगवान, मैं इतनी मेहनत से अपने घड़े बनाता हूँ, उसे बेचने जाता हूँ और मेरी कमाई उतनी हो भी नहीं पाती कि मैं अपनी माँ की सारी इच्छाओं को पूरी कर सकूँ। भगवान श्री कृष्ण उसकी इस अबोध प्रार्थना को सुन रहे थे और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन फिर से सुबह हुई। भोला सुबह उठा, अपना घड़ा उठाया और उसे बाजार में बेचने गया। फिर से वही परिदृश्य नज़र आई। उसके घड़े फिर से आधे दाम में बिके और फिर से वह उदास होकर घर आया और अपनी माँ को पैसे दिए और कहा कि माँ, आज फिर से सारे ग्राहक मोल भाव करते हैं और मुझसे आधे दाम में घड़े खरीद लेते हैं। उसकी माँ ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, तुम अपना काम निरंतर करते रहो और निष्ठा से करते रहो, ये भी वक्त ज़रूर बदल जाएगा। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, आज मैं अपने भाई के पास मिलने जा रही हूँ, आज उसका तबीयत ख़राब है, तुम अच्छे से घर का ख्याल रखना और बाहर सूख रहे घरों पर ध्यान देना। लेकिन कुछ ही देर माँ के जाने के बाद भोला की आँख लग गई और अचानक से बारिश आ गई और उसके सारे घड़े गीले हो गए। यह जैसे ही भोला ने देखा वो बहुत उदास हो गया कि भगवान, चारों तरफ से हम गरीब लोगों को ही मारते हैं, हमारे घड़े टूट गए, अब मैं क्या बेचूंगा। उसके कुछ ही देर बाद उसकी माँ आ गई और माँ भी यह चीज़ें देख के बड़ी उदास हुई कि भगवान ना जाने कब हमारे ऊपर कृपा करेंगे, कब हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि लाएंगे कि हम इस गरीबी के जंजाल और रोज़ खाने पीने के ही बातों में उलझे रहते हैं और इसी में लगे रहते हैं, इससे ऊपर नहीं उठ पाते कि कैसे हमारा आज का भोजन चलेगा, कब भगवान हमारी इस परेशानी को दूर करेगा। यही बात माँ और बेटे दोनों कर रहे थे। फिर अगली सुबह हुई। भोला फिर से घड़े बनाया, सुखाया और उसे बाजार में बेचने ले गया। बाजार में फिर से घड़े आधे दाम पे बिके और वह उदासी के साथ अपने घर लौट रहा था। लौटते वक्त धूप बहुत ज़्यादा थी तो उसने सोचा कि थोड़ा पेड़ के छांव के नीचे आराम कर लो। तभी अचानक से उसे आवाज़ सुनाई दी कि बेटा बेटा, ज़रा सुनो, मेरी मदद करो। ऐसी आवाज़ आ ही रही थी कि अचानक से वो आवाज़ आना बंद हो गई। तभी भोला ने देखा कि सामने एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ पड़ा है। वह दौड़ कर गया और उस बूढ़े व्यक्ति को होश में लाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। भोला को लगा कि इन्हें घर लेके जाना चाहिए। वो झटपट उन्हें अपने गाड़ी पे बिठाकर वह उन्हें अपने घर ले गया और घर ले जाने के बाद उनका इलाज कराया और उन्हें भोजन भी कराया। तभी
वह बुजुर्ग व्यक्ति भोला से बड़े प्रसन्न हुए। बोले, भोला, आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं करता कि किसी अनजान व्यक्ति का मदद करता है और साथ ही अपने घर लेकर आकर उसका इलाज कराया और उसे भोजन भी कराया। तुम सच में बड़े दयालु हो और इस वजह से मैं तुम्हें इसका फल दूंगा। ऐसा वह बूढ़े बाबा कह ही रहे थे। तभी भोला ने कहा कि नहीं बाबा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आप मेरे सामने इस हालत में थे तो मैं आपको छोड़कर कैसे चला जाता। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो भी परेशानियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में हैं वो सभी ख़त्म हो जाएगी। और ये कहते हुए बूढ़े बाबा असली रूप में आ गए और वो भगवान श्री कृष्ण थे। जैसे ही उन सभी ने भगवान कृष्ण को देखा तो वो बड़े ही प्रसन्न हो गए, पुलकित हो गए कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भोला, मैं तुम्हारी अपार भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तभी भोला ने कहा कि भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपनी माँ की सारी इच्छाओं को पूरी कर सकूं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से गायब हो गए। अगले दिन भोला फिर से बाज़ार जाने को तैयार हुआ अपने घड़ों के साथ। जैसे ही उसने अपने बनाए हुए घड़ों के पास गया, उसने देखा उसके सारे घड़े बड़े ही चमक रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तभी भोला ने अपनी माँ को बुलाया और कहा कि माँ देखो, आज घड़े कुछ अलग नहीं लग रहे, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और चमकीले लग रहे हैं। माँ ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये घड़े हमारे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इतने सुंदर लग रहे हैं। तभी भोला ने सारे घड़े उठाए और बाज़ार की ओर लेके गया और इस बार बाज़ार में भोला के सारे घड़े बिक गए देखते ही, और किसी ने मोल भाव नहीं किया। भोला बहुत अच्छी रकम कमा के घर वापस लौटा और अपनी माँ के हाथों में दिया और कहा, माँ देखो, आज घड़े का बहुत अच्छा दाम मिला है, सारे घड़े बिक गए हैं। तभी माँ ने एक बहुत ही बड़ा घड़ा लाया जो कि सोने के सिक्कों से भरा था और उन्होंने कहा कि देखो, मैं आज आंगन में गई और पता नहीं कहाँ से ये सोने से भरे सिक्के हमारे आंगन में रखे पड़े थे। तभी भोला ने कहा कि ये सब हमारे भगवान श्री कृष्ण की महिमा और कृपा है, यह सब उनकी ही सेवा और पूजा का फल है जो हम रोज़ किया करते हैं। उनके प्रति श्रद्धा भाव का समर्पण और विश्वास ही हमें आज इस दरिद्रता और गरीबी से दूर किया है। इसलिए सभी को चाहिए कि अपने भगवान पे सच्ची आस्था और उनकी सच्ची आराधना करते रहे। भगवान हर किसी को हर समस्या से निकालने के लिए उसके साथ सदैव खड़े रहते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।